हेलो नमस्कार मेरे दोस्त, मैं धनंजय आप सभी का अपने इस सेशन में स्वागत करता हूं। चलिए फटाफट सभी के सभी आ जाओ भैया आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं कुछ खास और ज़बरदस्त। जैसा कि आप सभी समझ रहे हैं कि आज जो है होलिका दहन भी है, लेकिन अपनी क्लासेस हो रही हैं और आज हम लोगों ने खूब जम के होली भी खेली है, खूब तगड़ी वाली, ठीक है ना, खूब शानदार वाली होली खेली है। और आपकी क्लास भी है तो आपके साथ भी सेलिब्रेशन करेंगे। और आप सभी का एक बार फिर से मैं धनंजय आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने सेशन में। तो आज के सेशन में हम लोग बच्चे जेएसएम यानी जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड का कंसेप्ट हमने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से देख लिया था और इस पर अब हम डिस्कशन करने वाले हैं न्यू वैरायटी के क्वेश्चंस, ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट और भी कॉन्फिडेंशियल आपका हो जाए। तो जल्दी से फटाफट सभी के सभी पहले शेयर कर दो सेशन, फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है भैया, चलो तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। बहुत बढ़िया भैया, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद मेरे भाई, हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। सभी को गुड इवनिंग, सभी को हेलो नमस्कार। सभी लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें मेरे भाई, ठीक है ना। तो आज और मेरे लाल हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस, जिसमें हम लोगों ने जेएसएम पे कौन कौन से सवाल, 2 सवाल ही कर पाए थे और ये हमने होमवर्क दिया था। क्यों भाई, सही बात है, यही होमवर्क था ना भाई। हाँ जी, यही मैंने आपको होमवर्क दिया था और मैंने कहा था बच्चे बहुत ईमानदारी से, शिद्दत से, प्यार से इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो आओ। कह रहे कि एक पूल पार्टी में, ध्यान देना भैया, पूल पार्टी एक बहुत ही खतरनाक लेवल की पार्टी होती है और ये सवाल आपके हर एक डाउट को क्लियर कर देगा। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक सवाल, हर एक डाउट को आपको क्लियर करेगा। एक पूल पार्टी में 210 जोड़े को बुलाया गया था। एक पूल पार्टी में 210 जोड़ों को बुलाया गया। देखो 210 जोड़े का मतलब होता है कपल, और कपल का मतलब होता है बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। अगर 210 कपल हैं, इसका मतलब 210 बॉयज भी हैं और 210 गर्ल्स भी हैं। तो 210 बॉयज और 210 गर्ल्स, 210 बॉयज और 210 गर्ल्स, 210 बॉयज और 210 गर्ल्स, तो हो जाएगा 1:1। 210 बॉयज और 210 गर्ल्स यानी 1:1 का रेशियो है। कह रहा है कि अगर 74.5% लड़के शराब का सेवन करते हैं तो बताइए कितनी प्रतिशत लड़कियां शराब का सेवन नहीं करती हैं, सेवन करती हैं अगर 20% लोग शराब का सेवन नहीं करते। भैया बहुत ही टेक्निकल सवाल हो गया। कह रहा है कि 74.5% लड़के, 74.5% लड़के जो हैं वो शराब का सेवन करते हैं। तो बताइए कितनी प्रतिशत लड़कियां शराब का सेवन करती हैं। लड़कियां, गर्ल्स कितनी परसेंट हैं जो शराब का सेवन करती हैं। यदि पूरे पार्टी में 20% लोग शराब का सेवन नहीं करते, अगर पूरी पार्टी में 20% लोग शराब का सेवन नहीं करते, इसका मतलब पूरी पार्टी में कुल कितने परसेंट लोग हैं जो शराब का सेवन करते हैं। 80% लोग। पूरी पार्टी में 80% लोग हैं जो शराब का सेवन करते हैं। ये कब मान्य होगा? 80% लोग शराब का सेवन करते हैं, ये कब मान्य होगा? ये तभी मान्य होगा जब 80% बॉयज भी और 80% गर्ल्स भी शराब का सेवन करें, तब कंफर्म होगा कि हाँ पूरे पार्टी में 80% लोग शराब का सेवन करते हैं। देखो भाई, जेएसएम का कंसेप्ट बच्चे हमने पहले ही समझा दिया है। जो बच्चे आज के सेशन में नए जुड़ रहे होंगे अपने साथ, वो प्रीवियस सेशन को एक बार जरूर देखेंगे भाई, तभी इस सेशन को ज्यादा बेहतर समझ सकते हो। मतलब जेएसएम का पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखें एक बार, क्योंकि मैं उसी के बिहाफ पे अपना पार्ट 2 लेके चल रहा हूं, वरना बहुत से बच्चे हेलो माइक चेक करते रह जाएंगे फिर, ठीक है ना। चलो, तो पूरे पार्टी में 80% लोग एल्कोहलिक हो सकते हैं, जिसमें से बॉयज 74.5। अब पूरे पार्टी में अगर 80% लोग एल्कोहलिक हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब 80% बॉयज भी हों, 80% गर्ल्स भी हों। तो यार देखो, बॉयज तो बम बोल गए 74.5% पे, टारगेट था 80 का, लेकिन 74.5 पे ही बम बोल गए। तब बारी आई गर्ल्स का। अब गर्ल्स बोली कि भैया
हमारे हिस्से का कितना एल्कोहल है, बोला 80%, तो आप भी होना चाहिए, 80% ये भी होना चाहिए। ये तो फ्लॉप हो गए। अब आप अपनी बात करेंगे तो आपको तो 80% की हिस्सेदारी थी, तो 80% तो इनको एल्कोहलिक होना ही था। लेकिन 80% एल्कोहलिक होने के बाद ये लोग कहते हैं कि भैया और कुछ भी है तो बता दो, खत्म करके ही जाएंगे। तो बोला गया कि बॉयज यानी आप ही के कम्युनिटी के जो बॉयज लोग थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 74.5% ही एल्कोहलिक अपने आप को कर पाया वो लोग, जबकि करना था 80%। तो कितना कम रह गया, 5.5%। कितना कम रह गया, 5.5% की कमी रह गई। इसको कौन पूरा करेगा, गर्ल्स की टीम करेगी। तो गर्ल्स ने कहा भैया लगा दो, भैया चलो एक और लगा दो, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तो 80 ये, और इनको भी कवर अप करने के लिए 5.5 का कमी था, वो भी यही कर दिए। तो कुल कितने परसेंट एल्कोहलिक हो गए, कुल हो गए 85.5%। 85.5% गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन अल्कोहलिक चैंपियन। 85.5% गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन अल्कोहलिक चैंपियन। बच्चे बहुत प्यार से इस सवाल को मैंने समझाया है और आप समझने की भी कोशिश करना, बहुत ईमानदारी से इस बात को समझने की कोशिश करना। इस बात को अगर आप नहीं समझेंगे तो बात हो जाएगी एकदम से गड़बड़। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या, बोलो बच्चे, कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना, आगे बढ़ सकते हैं। चलो हाँ, इतना जरूर कहेंगे बच्चे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो वो इसी बिहाफ पे हो सकती है कि आप जेएसएम का पहला पार्ट कंसेप्ट नहीं जानते, ठीक है ना। तो उसको एक बार आप जरूर देखें। देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का बहुत ही शानदार सवाल है। एसएससी सीजीएल की परीक्षा में 4 विषय होते हैं, गणित, अंग्रेजी, तर्क शक्ति, सामान्य अध्ययन। मतलब मैथ्स, इंग्लिश, क्या है भैया, गणित, अंग्रेजी, तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग, और जीएस, ठीक है ना। जिनके अधिकतम अंक क्रमशः 180, 150, 120 और 75 है। जिनके अधिकतम अंक क्रमशः 180, 150, 150, 120 और 75, 150, 120 और 75 इनके मैक्सिमम मार्क हैं। तो पहले सिंप्लीफाई करके इनको छोटा नंबर बना लो। तो 15 × 5 = 75, 15 × 8 = 120, 15 × 10 = 150 और 15 का 12 गुना 180। ठीक है भैया, 180। अब कह रहा है कि इनके मैक्सिमम पूर्णांक थे, जिसमें एक छात्र ने क्रमशः 69, 71, 74 और 71% अंक प्राप्त किए। जिसमें एक छात्र ने क्रमशः 69% मार्क्स, एंड देन 71% मार्क, एंड देन 74% मार्क, एंड देन 71% मार्क्स गेन किए। ठीक है ना, इतने मार्क्स उन लोगों ने क्या किए, गेन किए। तो कहा जा रहा है कि बताओ उस विद्यार्थी द्वारा अंक प्राप्त किए। तो बताया इस छात्र द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत अंक का है, मतलब इनको मिला के कंपाइल एग्रीगेट मार्क्स प्रतिशत क्या है, ये आपको बताना है। देखो मेरे भाई, बहुत ध्यान से समझना। हेलो भाई, नमस्कार भैया, कैसे हैं आप सभी, बढ़िया ना। हाँ जी, चलो जिन बच्चों ने आंसर करने की कोशिश करी है, वेरी गुड। और जो बच्चे बिल्कुल भी ट्राई नहीं करते ना, ये बहुत रॉन्ग है। वो बच्चे विशेष रूप से इस बात को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मैथ्स में इनका मार्क्स 12, इंग्लिश में 10, रीजनिंग में 8, जीएस में 5, और इनके ये मार्क्स परसेंट मार्क्स उन्होंने गेन किए। तो कंपाइल एग्रीगेट परसेंट मार्क्स क्या होगा, हेल्प ऑफ द जेएसएम, वो जूनियर वैल्यू जो सब में इनबिल्ड है, या तो आप उसे ले लो या मॉडरेट वैल्यू भी ले सकते हो। मैंने आपसे कहा था। तो बताओ 71 एक ऐसा मार्क्स है जो सबसे मॉडरेट है, सबसे छोटा 69, सबसे बड़ा 74, मॉडरेट 71। तो आइए सोल्यूशन में एक काम करते हैं कि हम लोग यहाँ पे 71%, ध्यान सुनना, 71% मार्क्स मैंने रेफरेंस ले लिया कि पूरे परीक्षा का कुल एग्रीगेट कंपाइल मार्क्स 71% है। तो 71% का मतलब कि सबको 71 होना पड़ेगा। तो भैया देखो, ये तो 69 है, तो 71 से कितना कम है,
तो 71 से मेरे हिसाब से लगता है कि ये 2 कम है, और 12 यूनिट है तो 24 की कमी, 24 की % की कमी। ये तो 74 ही है, लेकिन ये कितना अधिक है भैया, तो ये 71 से 74, ये 3 अधिक है और 8, तो प्लस 8 तरीक 24, 24 की अधिकता है। और ये कैसे हैं भैया, ये तो 71 ही है, बराबर है। तो सभी 71 है, ये 71 प्राप्त करने के लिए 24% की कमी है और इनके पास 24% की अधिकता है। तो हमने क्या बोला, ना कोई अधिक लेगा और ना ही कोई कम लेगा, तो जो अधिक वाला है वो कम वाले को देके चेकआउट कर देगा, तो हमारा रिजल्ट ओवरऑल कितना हो जाएगा, हमारा रिजल्ट जो है ओवरऑल वो 71% हो जाएगा, 71% हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? कौन सा ऑप्शन सही होगा यार? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया सा सवाल था। ठीक है भैया, जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लो भैया। कोई तकलीफ समस्या हो तो बता दो मेरे लाल, ठीक है ना? कोई भी तकलीफ समस्या हो तो आप बहुत अच्छे से प्यार से बता सकते हैं मेरे चीते, ठीक है ना? हाँ जी, चलो टेक्निकल टीम ने ब्राइटनेस भी बढ़ा दी, आप आराम से नोट डाउन कर लीजिए। आप रेफरेंस किसी को भी ले सकते थे, आप 69 को भी रेफरेंस ले सकते थे, 74 को भी रेफरेंस ले सकते थे, मैंने आपको प्रीवियस कंसेप्ट में सब सिखाया है। लेकिन आपको मॉडरेट नंबर रेफरेंस लेना ज़्यादा बेहतरीन होता है, कैलकुलेशंस काफ़ी स्मूथ होता है और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करना पड़ता था। कल की प्रीवियस क्लास में पार्ट 1 जेएसएम में मैंने आपको ये बात बहुत अच्छे से समझा दी थी, ठीक है ना? चलो, तो अब आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। उम्मीद करते हैं बिल्कुल रेडी होंगे आप। ये देखो भाई, ये सवाल बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद है। अब इतने सवालों की प्रैक्टिस के बाद से तो आपका बिल्कुल आईक्यू ना अब वर्कआउट करना चाहिए भाई कि जेएसएम क्या है और हम कैसे इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो, एक विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 3 और 2 है, बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 3 और 2 है। अगर 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति पाती हैं, 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति पाते हैं, तो बताएं कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं पाते, कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं पाते। तो मेरे लाल आओ, पहला तरीका, आओ मैं इसको कई तरीके से करके दिखा रहा हूं भाई। देखो, 20% ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति पाते हैं, 25% ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति पाते हैं गर्ल्स, कंपाइल एग्रीगेट कुल कितने % छात्रवृत्ति पाते हैं। तो भैया देखो, हमने मान लिया कि एग्रीगेट कंपाइल बॉयज एंड गर्ल्स में 20% तो ऐसी वैल्यू है जो दोनों में इनबिल्ड है। बॉयज 20% पाते हैं, गर्ल्स 25% पा रही हैं, लेकिन 20% तो पा ही रहे हैं ना, 20% तो पा ही रहे हैं ना, तो दोनों के दोनों 20% तो पा ही रहे हैं, तो 20% तो दोनों ही पा रहे हैं। लेकिन ये 5% क्या है, ज़्यादा है, 5% ज़्यादा है, 5% ज़्यादा है, और वो 2 यूनिट मतलब 10%। 10%, ये जो ज़्यादा है 10%, वो किस में बटेगा, 5 में बटेगा, तो 5 दूना 10 और 20 2 कितना हो जाएगा, 22। तो ये 22% ऐसे विद्यार्थी हैं जो छात्रवृत्ति पाते हैं, लेकिन हमसे पूछा कितने नहीं पाते हैं। तो भैया मेरे लाल 100% में से आपको 22% निकालना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 78%। आपका आंसर आ जाएगा 78%। आपका आंसर आ जाएगा 78%। मतलब 78% स्टूडेंट स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं, 78% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं। देखो, इसका बहुत तरीका है बच्चे। दूसरा तरीका देखो, दूसरा अप्रोच हम ऐसे भी कर सकते थे, बॉयज एंड गर्ल्स। देखो 20% पाते, बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात इतना है, 20% पाते हैं, हमको नहीं पाते हैं बताना है, तो 80% नहीं पाते। 25% गर्ल्स पाते हैं, तो हमको नहीं पाते हैं बताना है, तो 75% गर्ल्स क्या है, नहीं पाते हैं। तो बताओ भैया, एग्रीगेट कुल कितने नहीं पाते, तो गर्ल्स 75% नहीं पाते, बॉयज 80% नहीं पाते, तो कौन सी ऐसी वैल्यू दोनों में कॉमन है जो नहीं पाते, 75%। 75% गर्ल्स नहीं पाते, लेकिन ये 5% एक्स्ट्रा हैं जो पाते हैं, नहीं पाते हैं। तो ये बोले कि भाई 75% तो एग्रीगेट कंपाइल जो नहीं पाते, ये बोले भाई मेरे पास 80% लोग हैं जो नहीं पाते, इनसे 5 ज़्यादा हैं और 3 यूनिट मतलब 5 नहीं 15%, और जो ज़्यादा हैं
वो कितने में बटेगा, जो ज़्यादा हैं वो कितने में बटेगा, सब में बटेगा, सब में बटेगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सिखाता है जेएसएम, सब में बटेगा, 5 में बटेगा। तो 5 3 क्या हो जाएगा 15, 5 3 क्या हो जाएगा 15, तो ये 75 और 3 क्या हो जाएगा 78। हो गया ना आंसर भैया, बताओ हो गया कि नहीं? और तरीका देखना चाहते हो? आओ आओ हम तुमको आज तरीका दिखाते हैं भैया। अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो आप किस लेवल तक की थिंक रख सकते हैं। देखो बॉयज एंड गर्ल्स, 20% बॉयज और 25% गर्ल्स पाते हैं, इनका संख्या का अनुपात क्या है 3:2। और ये 20% बॉयज स्कॉलरशिप पाते हैं और 25% गर्ल्स पाते हैं। आओ बेसिक लगा देते हैं। 20% बॉयज स्कॉलरशिप पाते हैं, 25% गर्ल्स पाते हैं, सीधा मल्टीप्लाई 20 3 60, 25 दूना 50 और कितने में बटेगा 5, तो भैया 22% आएगा। देखो 60 50 110 में 5 से भाग दे 22%। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो स्कॉलरशिप पाते हैं, लेकिन कितने नहीं पाते, तो कुल विद्यार्थी 100% माने जाएंगे। 22% नहीं पाते तो 78% ऐसे हैं जो क्या करते हैं स्कॉलरशिप पाते हैं। अगर हम सोचें तो हम ऐसे भी कर सकते थे। कैसे भैया? ध्यान दो, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 3:2 है। 20% बॉयज पाते हैं और 25% गर्ल्स स्कॉलरशिप पाते हैं। तो भैया जितने भी बॉयज हैं उसमें 20% पा रहे हैं, जितने भी गर्ल्स हैं उसमें 25% पा रहे हैं। तो भैया बताओ इस रेशियो के अनुसार कुल बॉयज कितने हैं? तो टोटल जो रेशियो की वैल्यू है वो 5 यूनिट। उस 5 यूनिट में बॉयज कितने हैं? 3 यूनिट, यानी कुल संख्या का 3/5 ड्यू टू रेशियो नॉट रियल। कुल संख्या अगर 5 यूनिट है तो 3 बॉयज हैं, तो कुल संख्या 5 का 3 बॉयज हैं। और ये जो पूरे बॉयज हैं उस पूरे बॉयज का 20% ऐसे लोग हैं जो स्कॉलरशिप पाते हैं। तो ये 20% लगा दो, मतलब पूरे बॉयज ये हैं उसका 20% है। पूरे गर्ल्स कितने हैं? तो 5 में 2 यूनिट हैं गर्ल्स, और उस पूरे गर्ल्स का 25% गर्ल्स ऐसी हैं जो स्कॉलरशिप पाते हैं। तो कुल कितने पाते हैं भैया? तो 5 का यहाँ पे 5 चौक 20 चारते हैं, ये हमारा 12% आ जाएगा। और ये 5 बचे 25, 5 दूना 10% आ जाएगा। 12 और 10 मिला के कुल 22% ऐसे लोग हो जाएंगे जो स्कॉलरशिप पाते हैं। और 100% में से 22% पाते हैं, तो कुल कितने नहीं पाते हैं? 78%। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी इतने तरीके आप बता दे रहे हैं, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। भैया देखो यार, मैं आपको बहुत पहले कह चुका, एक एक सवाल को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 5-5 6-6 7-7 अप्रोचेज हैं। अब आपको कैसे उस सभी थिंग के बारे में पता चलेगा? जब डेप्थ ऑफ द नॉलेज होगा। हर काम बच्चे प्यार से नहीं होते हैं। अगर मैं आपसे कोई काम कराना चाहता हूं तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा प्यार से ही करें। कभी डांटना भी पड़ सकता है, कभी मारना पीटना पड़ेगा, एक आध जुम्मा लगाएंगे तब आप काम करेंगे। या मम्मी पापा अगर अपने बच्चों से कुछ काम कराना चाहते हैं तो आपको प्रेम से ही नहीं करते। खाने पीने में प्रेम किया जाता है, लेकिन पढ़ाई में कभी माँ बाप ने प्रेम किया नहीं, पीटा मारा डांटा आपको। तो भैया वैसे ही आप जब तक डेप्थ ऑफ द नॉलेज, डेप्थ ऑफ द थिंक नहीं समझेंगे तब तक आपके अंदर ये सारे विचार विकसित नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना भैया? सभी को हैप्पी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं हम देंगे अभी आपको, परेशान मत होइए। और साथ ही साथ आप सभी को एक ऑफर भी हम आपको यहाँ शेयर करने वाले हैं, जो कि अपने इस प्रीवियस 2-3 सेशन में ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। तो आइए पहले हम आपको शेयर ही कर देते हैं भाई, शेयर ही कर देते हैं मेरे लाल। देखो, सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग, जी हाँ सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग, उत्कर्ष अपने इस नवाचार के लिए जाना जाता है। और अप टू 90% का ऑफर लेके आ गया है एसएससी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। अप टू 90% का ऑफर डिस्काउंट है। और ध्यान रखें साथ ही साथ 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। जी हाँ, वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि जितने दिनों का आपका कोर्स है, 1 ईयर का, 6 मंथ का, जितनी भी वैलिडिटी आपकी कोर्स की है उसमें 3 मंथ्स की आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है मेरे भाई। ठीक है ना? और साथ ही साथ उत्कर्ष ऐप के बुकशाला से प्रिंटेड नोट्स या कुछ भी
आप भारी डिस्काउंट पर पा सकते हैं अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, एसआई या किसी अदर देन स्टेट लेवल एग्जाम्स के भी अगर आप स्पेशल बुक्स चाहते हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर की गई है, तो अगर आप वो चाहते हैं तो कंप्लीट बुक्स या इंडिविजुअल बुक्स पे आप एक भारी डिस्काउंट पा सकते हैं। मतलब कंपाइल बुक्स अगर 2,500-3 हज़ार की हो रही होगी तो मेरे हिसाब से वो 400-500 में आने वाली है आपको। ठीक है ना भाई, अच्छे से देख लेना बढ़िया से। आप अपने सपने को साकार करने के लिए उत्कर्ष के साथ इस हंगामा ऑफर को केवल 27 से 28 मार्च तक ही लाभ उठा सकते हैं, तो बिल्कुल देरी ना हो जाए। सॉरी 21 से 28 मार्च तक, सॉरी 21 से 28 मार्च तक, ठीक है ना। तो 21 तो जा चुका है भैया, 28 बहुत करीब आने वाला है और आज होलिका दहन है। तो भैया आज अपने जिंदगी को ना, कहते हैं ना, होलिका दहन का भी बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है ना। होलिका दहन को होली दीप भी कहा जाता है। कहते हैं ना कि बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत होती है। तो भैया अपनी सारी बुराइयां खत्म करो और इस होलिका दहन में सारी बुराइयों का दहन कर दो और अच्छाइयों का जन्म होना चाहिए। और आप भी अपने अंदर एक प्रण करो कि इस उत्कर्ष परिवार के साथ, वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ टीचर्स के साथ अपनी मंजिल, अपनी कैरियर की एक नई उड़ान शुरू करेंगे। तो बिल्कुल जाइए, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करिए और अपने सपने को साकार करने के लिए अपने मन पसंदीदा कोर्स पर ज्वाइन कीजिए और उस पर भारी डिस्काउंट लीजिए अप टू 90% तक। ठीक है ना भैया। हाँ, फिर ये ना कहना सर जी देरी हो गई, एक आध दिन और बढ़ जाए। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला। और आप देख रहे हैं ना कि होली आ गई, लेकिन आप सब अपने घर, बट हम सभी अपने क्लासेस ज़रूर ले रहे हैं। ठीक है ना, होली हंगामा। हाँ जी भैया, चलो आ जाओ मेरे लाल। क्या इसका और कोई तरीका हो सकता है? ले भाई, एक और ले ले भाई मेरे लाल, एक और तरीका ले लो इसके लिए। ठीक है ना, एलिगेशन भी लगा सकते हैं, एलिगेशन से भी काम बन सकता है, एलिगेशन से भी काम बनाया जा सकता है। कैसे? देखो, बॉयज़ एंड देन गर्ल्स। बॉयज़ कितने परसेंट एल्कोहलिक है भैया? 20%, सॉरी एल्कोहलिक नहीं, 20% लोग स्कॉलरशिप पाते हैं और 25% गर्ल्स स्कॉलरशिप पाते हैं। कंपाइल कुल कितने पाएंगे? बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात 2-3 है। देखो भाई, जिसको एलिगेशन समझ में आ जाएगा अच्छी बात है, जिसको नहीं आएगा वो परेशान नहीं होगा, क्योंकि एलिगेशन का कंसेप्ट आएगा तभी ये समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और मैं यहाँ पे एलिगेशन का कंसेप्ट नहीं समझा रहा, बस बता रहा कि क्या क्या थिंक लग सकता है। अगर एलिगेशन आप जानते होंगे तो बहुत बढ़िया से बात समझ में आ जाएगी। बॉयज़ 20%, ये 25% और ये हमारा क्या है 3 और 2। देखो भैया, जो इसका डिफरेंस होता है ना, कितना है 20 और 25 का 5%, उसको इस रेशियो में हम बांटते हैं। संयोग से ये भी 5 आ रहा है और ये भी 5 है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, जब ये बैलेंस है ना, तो आप जरा सोचो कि यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसका डिफरेंस यहाँ 3 आ जाए और इसका डिफरेंस यहाँ 2 आ जाए। लेकिन ध्यान दो, ये मीन वैल्यू होता है इन दोनों का, तो ये वैल्यू जो है इससे एक से बड़ी और एक से छोटी होगी, दोनों से बड़ी दोनों से छोटी नहीं हो सकती। किसी एक साइड से सोचो, देखो ये 25 है, यहाँ क्या रखूं कि डिफरेंस 3 है? या तो इनको जोड़ करके 28 रख दो, या तो इनमें से 3 घटा के 22 रख दो। भाई एक ही चीज हो सकती है, या तो जुड़ के होगा या तो घट के होगा। अब प्रश्न आता है, गुरुजी अगर हम इसको जोड़ दिए 28, तो 28 तो दोनों से अधिक हो जाएगा, जबकि इन दोनों का माध्यमान है और ये माध्यमान दोनों से अधिक दोनों से कम नहीं हो सकता, एक से अधिक एक से कम होता है। तो इनको जोड़ के तो नहीं रखेंगे। हाँ, 25 में से 3 घटा दो 22, ये रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा इससे छोटा और इसका डिफरेंस 3 और इसका डिफरेंस 2 भी आ गया, तो वैल्यू सेटिस्फाई होगी कि 22% ऐसे लोग हैं जो स्कॉलरशिप पाते हैं और 100% कुल विद्यार्थी हैं, तो कितने स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं मेरे लाल? 78। 100 में से 22 घटा दो, 78। कितना शानदार अप्रोच है अपना एलिगेशन। ठीक है ना, तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग। भैया मैं थोड़ा साइड भी हो जा रहा हूँ, आराम से इसको नोट डाउन आप सभी विद्यार्थी कर लेंगे मेरे लाल, मेरे चीते, मेरे काले पीले गोरे अंगारे। बताओ, कोई तकलीफ दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है भैया। और जितने विद्यार्थी देखते हो यार सेशन को, आप लोग उसको लाइक और शेयर नहीं करते ना, देखो ये थोड़ा सा गलत बात है। ठीक है ना, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी ऐसी फील आती है कि इतना प्रेम से, इसका मतलब कि बहुत शिद्दत से पढ़ाने की भी कोई वेटेज नहीं है।
जो हबड़ धबड़ और 3 5 13 22 करने वाले लोग हैं ना विद्यार्थी, उनको क्यों उतना ज़्यादा व्यूज़ या उतना ज़्यादा लाइव सेशन में आने का प्रयास करता है? क्यों जानते हैं? देखो, एक मार्केट में दो तरह की चीज़ होती है। जो वास्तविकता होती है ना वो दिखती नहीं, और जो दिखती है ना वो बिकती नहीं भाई, ठीक है ना। अब मेरी बात पे गौर करिएगा, मैं बहुत बड़ी बात बोल गया, लेकिन समझदारों के लिए सारा काफ़ी होता है। तो मेरे लाल, इतना ईमानदारी से प्रीवियस कोई वीडियो उठा के देखिए, मैंने उस सेशन में 10 सवाल कराए हो, 15 कराए हो, 8 कराए हो, 10 कराए हो, लेकिन जो भी कराया है बहुत ईमानदारी से कराया है। यस और नो कमेंट बॉक्स में लिख के दो यार, यस और नो ईमानदारी से बताओ। आज अपना होलिका दहन है, आपकी आज भी क्लासेस चल रही है, ठीक है ना। तो मेरे लाल, पूरी टीम, पूरी टेक्निकल टीम, टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए, और उत्कर्ष परिवार आप सभी के लिए एक नवाचार होली हंगामा ऑफर अप टू 90% का ऑफर भी लेके आ गया है। तो मेरे लाल, अगर आप थोड़ा प्रेम बनाए रखेंगे ना तो अपने सेशन में ना ये जोश और ये जज्बात बना रहेगा, और सेशन में और कंटेंट में बहुत मजा आने वाला है। तो हर एक विद्यार्थी सेशन को शेयर करो यार, मैक्स से मैक्स विद्यार्थियों तक लोगों को शेयर करना यार, इसमें ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जोड़ना है मेरे लाल, ठीक है ना। ठीक है, अपना प्यार बनाए रखो यार। अगर हर एक विद्यार्थी किसी को जो शेयर कर देगा ना तो अपने सेशन में ना संख्या बढ़ जाएगी मेरे लाल। ये देखो, ये सवाल तुम्हारे स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत शानदार, अल्टीमेट। कह रहा है एक कॉलोनी में ABC 3 वर्ग के लोग रहते हैं। एक कॉलोनी में A, B, C 3 वर्ग के लोग रहते हैं, जिनमें जनसंख्या का अनुपात 9, 8, 3 है, जिसकी जनसंख्या का अनुपात 9, 8 और 3 है। वर्ग ए में 80% लोग शिक्षित हैं, वर्ग बी में 40% लोग अशिक्षित हैं, और वर्ग सी में 100% लोग शिक्षित हैं। तो बताए कॉलोनी में कुल कितने परसेंट शिक्षित हैं? देखो भैया, शिक्षित पूछ रहा है तो शिक्षित की बात करो। वर्ग ए में 80% लोग शिक्षित हैं, वर्ग ए में 80% लोग शिक्षित हैं। वर्ग बी में 40%, वर्ग बी में 40% लोग अशिक्षित हैं, तो शिक्षित कितने होंगे? 60%। और वर्ग सी में 100% लोग शिक्षित हैं, वर्ग सी में 100% लोग शिक्षित हैं, 100% लोग शिक्षित हैं। कुल कंपाइल कर दिया जाए तो कितने परसेंट लोग शिक्षित हैं? तो भैया एग्रीगेट वैल्यू निकालने की बात आ गई तो JSM, आप जूनियर वैल्यू को जस्टिफाई करो, आप मॉडरेट वैल्यू को जस्टिफाई करो, आप सीनियर वैल्यू को जस्टिफाई करो, कोई दिक्कत नहीं। आओ देखो भैया, देखो 80, 60 और 100, मान लिया हमने कि पूरे कॉलोनी में 80% लोग एजुकेटेड हैं। तो ये जो दूसरा कॉलोनी के लोग थे ना, वो बोले कि यार तुमने 80 मान लिया, यार मेरे कॉलोनी में तो 60 ही हैं। हमने कहा कितने कम हो? बोला 20, और कितने लोग? 8। तो भैया 8 दूना 16, 160% की कमी है। मैंने इनसे कहा भैया आप लोग, बोले यार मेरे कॉलोनी में तो 20%, तुम्हारे मानने से ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं। 20%, और कितनी यूनिट? 3, मतलब 60% ज़्यादा, 60% ज़्यादा। हमने कहा यार इनको 160 चाहिए हमारे इस 80% की शिक्षित वाली कम्युनिटी मेंटेन करने के लिए। कॉलोनी बी को 160% की नीड है लोगों की, और आप 60% ज़्यादा लेके बैठे हो। ऐसा करो यार, इसको 60 तो दे दो, इसको 60 तो दे दो ना, एक्स्ट्रा लेना ही नहीं अपने को आपको। तो भैया ये 80% तो था ही, इनको 60% का हेल्प मिल गया, तो अभी भी इनके पास 100% की कमी रह गई। ये जो 100% की कमी रह गई, इसको कौन पूरा करेगा? ध्यान रखो, इस 100% की कमी ये सब मिल के फेस करेंगे, मिल के आपस में बांटेंगे। तो 9, 8, 17, 3, 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 पंजे 100। इसका मतलब 5-5% सबको फेस करना पड़ेगा। तो 80 में से 5% फेस कर लिया, तो कुल फाइनल एजुकेटेड पर्सनालिटी कितनी हो गई? 75%। कितनी हो गई मेरे लाल? 75%, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। जिन विद्यार्थियों का बी ऑप्शन है मेरे बाल, मेरे करेजा, बिल्कुल सही जवाब है। समझ गए? हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है। और जिन्होंने बातों को समझा है वो जवाब देंगे, जिन्होंने बातों को नहीं समझा है मेरे भाई वो जवाब नहीं दे पाएंगे। उनको आपको प्रीवियस वीडियोस को देखने की आवश्यकता है। मैं बार बार अपने हर एक विद्यार्थी से कह रहा हूं कि प्रीवियस वीडियो JSM का पार्ट 1 जरूर देखें, आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे जो कराया है ना आपको कंसेप्ट, वो एक अलग लेवल का अल्टीमेट कंसेप्ट है। आपकी क्रिस्टल क्लियरिटी तो होनी ही होनी है, ठीक है ना। ये लो, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है।
बहुत ही जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है। एक कंपनी में 850 कर्मचारी हैं, 69% पुरुष कर्मचारी कंप्यूटर जानते हैं, कुल 29% कर्मचारी कंप्यूटर नहीं जानते। अगर पुरुष कर्मचारियों की संख्या 170 अधिक है महिला कर्मचारी से, तो आपको बताना है कि बताओ कितने परसेंट महिला कर्मचारी कंप्यूटर जानती हैं, कितने परसेंट फीमेल कर्मचारी कंप्यूटर जानते हैं। तो चल भैया, ये आप सभी विद्यार्थियों को लास्ट एक होमवर्क है, और फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये होमवर्क का जवाब आप हमको दे रहे हैं या नहीं। जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो भैया, ये होमवर्क का जवाब आप सभी को देना है। ठीक है ना भैया, इसका जवाब आप सभी विद्यार्थियों को देना है। और अगर आपको सेशन पसंद आया और आपको ये जीएसएम का कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो पार्ट 2 है ये, इसके पहले पार्ट 1 भी था बच्चे। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप इसको देख लेना अच्छे से, जीएसएम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अनबैलेंस बटी हुई चीज़ों को कंपाइल, एग्रीगेट, बैलेंस बांटने का जो काम हम लोग करते हैं ना, वही काम जेएसएम का होता है और किसी का नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से प्यार से बात को समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आई होगी बात, तो दोबारा से एक बार ज़रूर देखना बच्चे। और जाते जाते आपसे यही कहूँगा, अगर सेशन पसंद आता है ना, तो आप सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और साथ ही साथ आप सभी को होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बम पटाखे से थोड़ा सा बच के रहना भैया, थोड़ा सावधानी से, ठीक है ना। लेकिन वो जो झुनी वाली छुरछुरी होती है ना, उसको जरूर छुड़ाना आप सभी, ठीक है ना। चलिए, तो बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।